My dear students of class 9, once again you are most welcome at my channel. हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन पर। बायोडाइवर्सिटी हम ऑलरेडी पहले करा चुके थे, तो क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे थे। और क्लासिफिकेशन को पहले हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्या आवश्यकता है क्लासिफिकेशन करें या क्या इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन करने का। तमाम अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार से किया और हल्का सा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम, डोमेन सिस्टम पर। और उसी में हमने आपको ये भी बताया था कि एक साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन लिनियस, जिन्होंने अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम था सिस्टम नेचुरी। और उसमें जब उन्होंने प्लांट और एनिमल को रखा तो उनको नाम देने के लिए एक स्पेशल मेथड को अप्लाई किया। उस मेथड का नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। ये बात क्लियर है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको मैंने कल आपको वहीं पर ब्रेक किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आज हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी थी? कार्ल वॉन लिनियस ने। किसने दी थी? कार्ल वॉन लिनियस। ये है कार्ल वॉन लिनियस। मेरी बात समझ में आई? कार्ल वॉन लिनियस। अब कार्ल वॉन लिनियस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम देने के लिए इस नए सिस्टम को तैयार किया और उन्होंने इस सिस्टम में बताया था कि ईच एनिमल और प्लांट, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम इन देयर नेमिंग सिस्टम। नेम में ऐसा नेम जो कि यूनिवर्सली वैलिड हो, उसके लिए इन्होंने जो नाम दिया था उसमें 2 नाम थे। बात मेरी समझ में आ गई? नाम का 2 शब्द थे और पहला वर्ड जो था उसकी जीनस का था और दूसरा वर्ड जो था उसकी स्पीसीज का था। ध्यान दीजिए, नाम में 2 शब्द, पहला शब्द उसके जीनस का, दूसरा शब्द स्पीसीज का। और जब इन दोनों को उन्होंने जोड़ा तो जो नाम बना वो नाम हो गया साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम। अब अगर ये एनिमल की बात हम करेंगे तो वो नाम हो जाएगा जूलॉजी का नाम या जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। और अगर ये प्लांट होगा तो उसका नाम हो जाएगा बॉटेनिकल नेम। ध्यान दीजिएगा, बॉटेनिकल नेम। क्लियर? अगर किसी एनिमल का नाम दिया गया जीनस और स्पीसीज के नाम को जोड़कर तो उसका हो जाएगा जूलॉजिकल नेम। और अगर प्लांट का नाम दिया गया तो वो हो जाएगा बॉटेनिकल नेम। और ये इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह वैलिड नाम होते हैं, अर्थात सारे कंट्री के लोग उसको उस नाम से जरूर जानेंगे। कोई भी स्टडी होगी तो उसी में बताकर इंडिकेट करके उसमें उसके बारे में ऐड करते हैं। क्लियर हो? तो ये 2 वर्ड जो उन्होंने नाम में जोड़े, तो सबसे पहले कार्ल वॉन लिनियस ने अपने ही नाम को, देखिए अब 3 नाम है इनके, कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने अपना ही नाम बदल दिया और अपना ही नाम बदलकर इन्होंने क्या नाम रख दिया? कैरोलस लिनियस। क्या नाम रखा? कैरोलस लिनियस, ये नाम रख दिया। कैरोलस लिनियस, अपने नाम को ही, पूरे के पूरे नाम को इन्होंने 2 वर्ड में तोड़ दिया और वो
पहला क्या है, कैरोलस लीनियस, गलती हो रही भाई, क्या बात हो रहा है, कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस जो नाम है ये साइंटिफिक नेम इनका हो गया, किसका, कार्ल वॉन लीनियस। इसी आधार पे उन्होंने कई एनिमल्स और प्लांट के नाम रखे। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान रखते हैं इसमें कि जो ये सिस्टम है उसमें दो नाम जो थे, कौन कौन सा नाम था, जीनस और दूसरा क्या था, स्पीसीज। जीनस का नाम हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जीनस का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ, ठीक। और स्पीसीज का नाम जो होता है वो इन अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखना प्रारंभ करते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, क्लियर हुआ। जीनस को किससे लिखते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज के नाम को स्मॉल लेटर से ही लिखना प्रारंभ करते हैं। इन दोनों नामों को जोड़कर ही बन जाता है एनिमल का जूलॉजिकल नेम और प्लांट का बॉटनिकल नेम। अब हम आपको कुछ चीजें बताएं, जैसे कुछ लोगों के क्या क्या नाम रखे गए हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में हम पहले एनिमल की बात कर लें या प्लांट की। किसकी बात करें, प्लांट की, पहले प्लांट ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दे दिया आपको कुछ प्लांट, ये प्लांट्स नेम, और ये इनके क्या हो जाएंगे, बॉटेनिकल नेम, बॉटेनिकल नेम। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको पहले दे दें, कौन सा प्लांट दे दें, मस्टर्ड। क्या नाम दे दें, मस्टर्ड का। अगर हम मस्टर्ड की बात करें या सरसों की बात करें तो ये हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेसिका इसके जीनस का नाम है या वंश का नाम है, और कंप्रेस्टिस इसकी स्पीसीज है। और भी कोई चीज ले लें, दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, गुड़हल देखा है, गुड़हल का फूल, इसका क्या नाम है, हिबिस्कस। रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मटर देखिए, पी, स्वीट पी जो खाते हैं आप लोग, इसका क्या है, पाइसम सटाइलम। क्लियर। आम आजकल सीजन है, आम आप खा रहे होंगे, मैंगो, इसका क्या नाम, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ये आपका 1 2 3 4 4 प्लांट्स में। इसी प्रकार से और भी तमाम, जैसे प्याज, एलियम सेप्पा, प्याज का क्या नाम है, एलियम सेप्पा, ओनियन जिसे बोलते हैं, या कद्दू, कद्दू का नाम जानते हैं, कद्दू का क्या नाम हो जाएगा, कुकुरबिटा मैक्सिमम। इसी तरह मैंने बताया प्याज का एलियम सेप्पा। इसी प्रकार से और भी जितने भी प्लांट हैं सबके अपने अपने नाम हैं, और उनको जो नाम दिया गया है पूरा का पूरा नाम 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जैसे पहला नाम, जो पहला वर्ड है वो किसका है, उसके जीनस का है, ये किसका है, जीनस का, और दूसरा जो है उसकी स्पीसीज का। इसमें क्या है, कंप्रेस्टिस, देख रहे हैं मस्टर्ड में ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका जीनस का नाम है, कंप्रेस्टिस उसकी स्पीसीज है, गुड़हल में हिबिस्कस उसके जीनस का नाम है, और रोजा साइनेंसिस उसकी स्पीसीज है। पी मटर में पाइसम उसके जीनस का नाम है, सेटाइबम उसके स्पीसीज है, और मैंगो में
मैंगीफेरा उसके जीनस का नाम है, और इंडिका उसकी स्पीसीज है। कद्दू कुकुरबिटा उसके जीनस का नाम है। मैक्सिमा उसकी स्पीसीज है। तो आप समझ गए हैं। जो बच्चे इसको नोट करना चाहें वो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको ये प्लांट के बारे में बताया, अब कुछ एनिमल के बारे में भी जान लीजिए। नहीं आप कहेंगे एनिमल तो बताया नहीं आपने। देखिए एनिमल के बारे में आ जाए। ये प्लांट्स नेम की जगह हम लिखते हैं एनिमल्स। ये हो जाएगा यहाँ एनिमल्स नेम, और ये हो जाएगा जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम बात नहीं समझ आ गई। प्लांट के बारे में डिस्कस हो गया। इस पे आ जाए। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग समझते हैं। मेढक क्या नाम है? राना, टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक। हाउस फ्लाई, मक्खी देखिए ना, हाउस फ्लाई, इसका क्या नाम है? मुस्का डोमेस्टिका। आप देख रहे होंगे सभी जगह हम स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और जीनस का नाम कैपिटल। कोई दिक्कत? अगर हनी बी की हम बात करें, मधुमक्खी, एपिस, इंडिका, कॉकरोच की बात करें तो पेरीप्लेनेटा, अमेरिकाना, अमेरिकाना मनुष्य हम लोग हैं। हम लोग अगर अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की तो इसका हो जाएगा होमो सेपियंस। क्लियर? सब में देखें दो नाम है, पहला उसके जीनस का नाम, दूसरा उसकी स्पीशीज का नाम। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो पेरीप्लेनेटा उसका जीनस है, अमेरिकाना उसका स्पीशीज है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो होमो उसका जीनस है, सेपियंस उसकी स्पीशीज है। हनी बी की बात करें, एपिस उसका जीनस है, इंडिका उसकी स्पीशीज है। हाउस फ्लाई की बात करें, मुस्का उसकी जीनस है, डोमेस्टिका उसकी स्पीशीज है। मेढक की बात करें, फ्रॉग की बात करें तो राना उसका जीनस है, टिग्रीना उसकी स्पीशीज है। इसी प्रकार से और तमाम एनिमल्स हैं जिनके सबके सारे जूलॉजिकल नेम हैं। कौवा, कौवा जानते हैं? कौवे का क्या नाम है? अभी कौवे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं आपको कौवा का भी बता दें। क्रो, क्रो जानते हैं? क्रो जूलॉजिकल। कार्वस, स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस। कार्वस उसका क्या है? जीनस, और स्प्लेंडेंस उसकी स्पीशीज। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी दो नाम के द्वारा एक सामूहिक नाम बनता है जो कि वैलिड नाम होता है, और ये ही उसका जूलॉजिकल नेम कहलाता है। प्लांट होगा तो बॉटनिकल नेम कहलाता है। ठीक, ये हमारा खत्म हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक चीज हम आपको और बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। 9th में आपको बहुत इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए देखो, एक इसी की तरह होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है? ट्राइनोमियल।
ये क्या है? बाइनोमियल। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है? अभी तक 2 नाम था, अब ट्राई का मतलब 3 नाम से है। यानी जब किसी में 3 नाम हो तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? वास्तव में होता क्या है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, देशों में पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग देशों की, अलग अलग जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग, यानी वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है, और अलग अलग जलवायु में रहने के कारण इसमें कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाता है। और जब डिफरेंस आ जाता है तो उन्हें हम जाति के साथ उपजाति मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उपजाति। स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज मान लेते हैं और उनके नाम में हम कुल 3 वर्ड जोड़ देते हैं। पहला जीनस का, दूसरा स्पीसीज का और तीसरा सब स्पीसीज। मेरी बात समझ आ गई? तो कितने नाम हो गए? 3 वर्ड मिलकर पूरा नाम बन रहा है। मेरी बात समझ आ गई? तो जब 3 वर्ड मिलकर किसी का नाम बनाए तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप मेरी समझ आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो पूछिए आप। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं वो यहाँ से पूछिए, अदरवाइज जो ऑनलाइन है वो हमसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप वीडियो पे इसके प्रश्नों को पूछ सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, जैसे कौवा। कौवा जानते हैं? अभी हमने आपको सच पहले बताया, इसको मिटाया भी नहीं क्योंकि ये आवश्यक पड़ेगा, इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया। कौवे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कार्वस स्प्लेंडेंस। ध्यान दीजिए, कौवे का वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडेंस। ये कार्वस क्या है? इसका जीनस है। और ये क्या है? स्प्लेंडेंस इसकी स्पीसीज है। मेरी बात समझ आ गई? कौवे का वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडेंस। अब कौवा सब जगह पाया जाता है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा और अगल बगल के जितने भी कंट्री हैं सब जगह पाया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि इनमें स्थानीय जलवायु में अंतर होता है। जैसे हम बताएं आपको, अपने यहाँ इंडिया की जलवायु में, बर्मा की जलवायु में और श्रीलंका की जलवायु में काफी डिफरेंस होता है। और जब काफी डिफरेंस होता है तो कौवे में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। और इस कारण अलग अलग जगह के कौवों को अलग अलग जाति के नाम से घोषित किया जाता है। जैसे अब हम इंडियन क्रो की बात करें, इंडियन क्रो की बात कर लें या वर्मी क्रो की बात कर लें। और लंकन क्रो की बात कर लें। इंडियन क्रो जो हमारी कंट्री में पाया जाता है, यहाँ की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, उसका नाम सेम ही कार्वस स्प्लेंडेंस, और इसीलिए उसकी सब स्पीसीज में भी यही नाम जोड़ दिया गया है। क्या नाम जोड़ा गया है? कार्वस स्प्लेंडेंस। क्या नाम है? कार्वस और स्प्लेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, कार्वस स्प्लेंडेंस और सब स्पीसीज में भी यही नाम जोड़ दिया गया है। क्या है? स्प्लेंडेंस। ध्यान दे रहे हैं? ये मैंने तीनों अलग अलग कलर से आपको लिख दिया है ताकि आपको हम समझा सकें अच्छे से और आप समझ भी लें। क्लियर? अब अगर हम वर्मी क्रो की बात करें तो कार्वस स्प्लेंडेंस, ये भी कार्वस, कार्वस और इसका भी नाम है कार्वस। तीनों के जीनस एक ही है, ठीक? और इसका स्प्लेंडेंस, इसका भी नाम है स्प्लेंडेंस। और इसका नाम बनता है, इसका नाम यहाँ सब स्पीसीज का नाम हो जाएगा इंसोलेंस।
और इसका नाम हो जाएगा प्रोटीगेटस। बात मेरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्या मैंने कहा? इंडियन क्रू और वर्मी क्रू और लंकन क्रू, ये 3 स्थानों पर कौवे की प्रजाति के बारे में हम आपको कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कौवे का सामान्य वैज्ञानिक नाम, सामान्य नेम क्या है? इंटरनेशनल वर्ल्ड जूलॉजिकल नेम क्या है? कार्बस स्प्लेंडेंस। कार्बस स्प्लेंडेंस अभी हम बता चुके हैं आपको, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये है कार्बस स्प्लेंडेंस। क्लियर? लेकिन भारत, लंका और वर्मा, इन तीनों की जलवायु में, क्लाइमेट में डिफरेंस होता है, इस कारण इनमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। इंडियन क्रो आप देखते ही होंगे, वर्मी क्रो कुछ अलग होता है, और श्रीलंकन क्रो वहाँ का भी कुछ अलग होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। ये एक दूसरी जगह चले जाते हैं उड़ के, इनकी कोई सीमाएं नहीं है कि वहाँ का यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का वहाँ नहीं आ सकता, सब जगह चले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडी के समय अपने प्रयागराज में, संगम में साइबेरियन पक्षी आते हैं, साइबेरिया से आ जाते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि जा रहे पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़े, ये उड़ के चले जाते हैं, ठीक। और फिर विचरण करके जब इनके फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है अपने कंट्री में, तो फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो ये चले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इंडियन क्रो है, उसका नाम क्या है? कार्बस स्प्लेंडेंस। नो चेंजिंग बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। एंड इन वर्मी क्रो, कार्बस स्प्लेंडेंस is common name, while the subspecies name is insolens. And in Lankan crow, Carvus splendens is common zoological name and Protegatus is subspecies. कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि इनमें 1, 2, 3 नाम जुड़ गए, 1, 2, 3 नाम जुड़ गए, 1, 2, 3 नाम जुड़ गए, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज इतना ही, और अच्छे से आप पढ़ें। कोई दिक्कत हो आप उनसे बेहिचक पूछें। यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर? आप जब भी कांटेक्ट करें, आप अपना नाम, क्लास लिख करके हमसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो से मिल जाता है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, बेल आइकॉन की बटन को जरूर। थैंक यू।